हाँ जी, बड़े बड़े मुल्क, बड़े बड़े फ़ैसले ऐसे ही है यहाँ पे, इसी तरह से है। और ये बड़े बड़े फ़ैसले जो है वो हमेशा इंग्लैंड से होते रहे हैं। और हमारे तो खैर ये पाकिस्तान बनने का फ़ैसला भी इंग्लैंड में बैठ के ही हुआ था, जब डिसाइड हुआ था कि ये पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को, सब कॉन्टिनेंट को अलग अलग कर दी जाए, इस तरह से कर लिया जाए। तो वो फ़ैसले सारे वहीं पे होते हैं और वहीं से हमारी तो नसीब लिखे जाते हैं। और इसी तरह से जो फ़ैसले भी मज़ीद होने जा रहे हैं वो भी आपने देख लिया। और ये बहुत बड़ी बैठक हुई है और बड़ी देर से इस बैठक का इंतज़ार था कि यहाँ पे इकट्ठे बैठेंगे, बड़े बाबूजी और छोटे बाबूजी इकट्ठे बैठेंगे और ये फ़ैसले करेंगे। और फैसले जो हुए वो मैं आपको शायद पहले बता चुका था कि असल रौला जो है, असल रफड़ वो यही है कि एस्केप किस तरह से मिलेगा हमें। इलेक्शन में, अगले इलेक्शन में जाने के लिए हमारे पास कौन से कार्ड्स होंगे जो हम आवाम को शो कर सकेंगे। और अगर वो कार्ड्स नहीं होंगे तो हम क्यों, किस चक्कर में हमारा दिमाग ख़राब है कि हम जाके इलेक्शन में बैठे और ये सारे मसाइल हम इस वक्त इसी ट्रिमल सिचुएशन में, इस मुसीबत में सारे का सारा ज़िम्मा अपने पे लेने के बाद हम जो है जाके लोगों को कहें कि वोट दे दें हमें, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। इसके लिए कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनसे गुजरना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि कुछ ये पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे, जिसमें नंबर 1 ये था कि जनाब आप पंजाब में हमारी हुकूमत हमें वापस करें, क्योंकि हमारे एक पैरा थले ज़मीन ही कोई नहीं। मतलब अगर हम फेडरल से निकल जाते हैं, फेडरल तो किसी का नहीं होता, फेडरल तो सबका होता है, फेडरल से अगर हम निकल जाते हैं तो फिर हम कहाँ जाके खड़े होंगे, कहाँ जाकर डेरे डालेंगे। अगले तो कहाँ से कहाँ निकल गए हैं, वो कहाँ कहाँ पे हुकूमत है अगलों की, तो हम कहाँ जाके बैठेंगे, हमें क्या मसला आएगा, हमें क्या है, क्या होगा। अगर हमने नवाज शरीफ साहब को वापस लेके आना है तो कौन सी जगह किधर बिठाना है, फेडरल में बिठाना है, फेडरल में कितना अर्सा बिठा लेंगे, अगर वहाँ गवर्नमेंट चेंज हुई थी क्या सूरत हाल हो जाएगी। इस किस्म की बहुत सारे क्वेश्चन है। उसके बाद ये भी था कि हमें कोई रिलीफ पैकेज आवाम को लेके देने दें। अभी IMF के होते हुए इतना बड़ा रिलीफ पैकेज है, किसी भी तरह का रिलीफ पैकेज किस तरह से दिया जाएगा वो एक अलग रौला है। और उसको फिर फेस सेविंग किस तरह से की जाएगी, और उस रिलीफ पैकेज को देने के बाद फिर जब केयर टेकर गवर्नमेंट आती है तो वो उस रिलीफ पैकेज के साथ क्या सलूक करेगी और कैसे उसको कैरी करेगी और कहाँ कहाँ पे वो फंसेगी, ये सारे रौले भी हैं। और तीसरा पॉइंट ये था कि जब केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाए तो हमें फिर कम अज़ कम वो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है कम अज़ कम 1 साल के लिए रहे, और 1 साल तक अगर वो रहेगी गवर्नमेंट तो फिर उस वक्त हमारे पास हमें कोई थोड़ा सा रीगेन करने का, रीबूट करने का, अपनी तश्कील नौ का जो है वो मिलेगा, थोड़ा सा मौका मिलेगा। और आपने देख लिया कि अभी भी जो है वो बहुत से बोझ उलट रहे हैं, बड़ी ज़्यादा शिकायत जो है वो आई हैं जो मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से। और इस वक्त ये कहा जा रहा है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी हाथ उठा लिए हैं और मरीम बीबी ने भी हाथ उठा लिए हैं। मरीम बीबी जो है वो इस वक्त लगी हुई है, मेहनत करने लगी हुई हैं और दोबारा से वो रीबूट कर रही हैं, लोगों को मिल रही हैं पंजाब में, लोगों से जो है अपने ताल्लुकात और सारा कुछ जो अपने बलबोते पे लगी हुई हैं उसमें। तो ये चीज़ें इस किस्म की हैं कि बड़े इमोशनल सिचुएशन है इस वक्त। ये शरीफ हाउस ऑफ कार्ड्स के अंदर भी बड़े बड़े अजीब किस्म के वाक़यात होते जा रहे हैं उसमें। और मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, उसके बारे में जो बातें हुई, जो कुछ कहा, काफ़ी लोगों ने क्या क्या बातें की, तो वो भी जो है इस वक्त नको न कायम है, वो भी छोड़ने के दर पे हैं। और यहाँ पे ये सूरत हाल है, कोई और इस वक्त वजारत ये वही लेने को तैयार नहीं है। तो ये भी एक बड़ा मसला आया हुआ है कि चलो अगर मिफ्ता इस्माइल को उठा लेते हैं तो हु नेक्स्ट, इस सिचुएशन में, इस परेशानी में कौन आके बैठेगा, क्या करेगा उसमें। तो फिर उस वक्त जो है फिर ऐसी सूरत हाल क्रिएट होती है कि जब जो बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं वो जो है वो एक नई शादी की तरफ दौड़ते हैं, और वो उनको कोई जो है वो चाहिए होती है, कोई 19-20 साल की खातून चाहिए होती है जिससे वो शादी करें और सच्ची मोहब्बत ढूंढें और कहें कि यही तो मेरा सच्चा प्यार था। और 80-85 साल का बंदा जब ढूंढ रहा होता है कोई 19-20 साल की खातून को, तो यही तो एक्चुअल सिचुएशन चल रही होती है, यही तो एक्चुअल मसला चल रहा होता है। और ये लेकिन जब शादी हो भी जाती है तो ये कभी कामयाब नहीं होती, ये कभी भी जिसको तोड़ नहीं चढ़ सकती, तोड़ नहीं पहुंच सकती, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं होती है। तो इस तरफ भी यही वाली सूरत हाल हो रही है, क्योंकि आपने देख लिया कि मखदूम साहब हैं वहाँ पे जनूबी पंजाब में, और साथ जो हैं वो जहांगीर तरीन हैं, मखदूम अहमद महमूद जो गवर्नर भी रह चुके हुए हैं। इन लोगों के आपस के बहुत झगड़े थे, एक पीपल्स पार्टी के थे, दूसरे जो है वो ऑब्वियसली वो एक नून लीग के कभी होते हैं, कभी वो काफ लीग के होते हैं, और कभी वो PTI के बड़े अहम कारकुन होते हैं जहांगीर तरीन साहब। आज फिर वो नाराज़ हैं क्योंकि उनके जितने लोग थे वो सारे के सारे उन्होंने नून लीग को दे दिए थे कि जनाब नून लीग के बैनर से वो इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन वो इलेक्शन क्या हुआ, क्या सूरत हाल हुई, कोई समझ नहीं आई किधर हुए, क्या कहाँ गए उसमें, तब उनके पास पार्टी कोई नहीं है। तो एक ये दोनों इनकी ऐसा कोई इस किस्म की शादी हो रही है इन दोनों की, जो हमें देखने को नज़र आ रहा है कि ये तोड़ नहीं चढ़ सकती। ये उसी किस्म की शादी से PDM के जो लोग अरसा दराज से एक दूसरे के ख़िलाफ़
प्रोपेगेंडा करके अपनी हुकूमत को, अपनी अपनी सियासत को चमकाते रहे, वो इकट्ठे सारे आके बैठ गए और इसलिए जो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसमें तोड़ फोड़ और सारा कुछ हो रहा है। तो इसी तरह से ये भी एक है कि ये मखदूम अहमद महमूद साहब और जहांगीर तरीन साहब जो हैं, ये मिल के एक पूरे का पूरा ये जनूबी पंजाब का एक और यहाँ पे एक पार्टी बना के, एक पार्टी लॉन्च करने के चक्कर में है कि ये पार्टी ऐसी लॉन्च की जाए जो पंजाब में पीटीआई को डेंट दे सके। और कहा जा रहा है कि बहुत सारे पीटीआई के लोग जो हैं, जो भी एग्जिस्टिंग पीटीआई के लोग जो जनूबी पंजाब में हैं, वो भी इनके साथ जो है इनको ज्वाइन कर लेंगे। ऑब्वियसली सबकी मजबूरियाँ होती हैं, सबके कई लोगों के जो है वो ज़मीर जाग जाते हैं, इस किस्म के बहुत सारे मसाइल साथ साथ चल रहे होते हैं। तो ये वाली सूरत हाल जो है इस वक्त ये भी एक ख़तरनाक है। और ये हमें अभी मैं आपको बता दूं कि ये जिस तरह से पीडीएम का जो एक बुढ़ापे की शादी है, तोड़ नहीं चढ़ सक रही, इस तरह से ये वाली शादी भी जो है, ये इन्होंने भी अपनी सियासतें अपने इलाकों में एक दूसरे को बुरा भला कहते हुए, एक दूसरे को डिफेम करते हुए जो है एक दूसरे के खिलाफ बोल के जो है सियासत अपनी बढ़ाई है। तो अब ये इकट्ठे बैठ के कितना क्या कर लेंगे वो भी देख लेंगे, लेकिन मजबूरियाँ इन लोगों की भी कि इन्होंने भी सर्वाइव करना है किसी ना किसी तरह से। तो इन्होंने ये फैसला कर लिया कि इकट्ठे बैठ के सर्वाइव कर लेंगे। इमरान खान साहब को एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिलीफ मिला आज, वो जो उन पर एक दहशतगर्दी का मुकदमा था वो वापस हो रहा है और सिचुएशन थोड़ी सी यहाँ पे भी क्लियर हो रही है। उससे आपको पता चल रहा है कि थोड़े से वोट मिलने शुरू हुए हैं। कल भी मैंने कहा था कि जो इलेक्शन वो जो ट्रांसमिशन थी इनकी ये फंड रेजिंग की जो टेलीथॉन थी वो भी कुछ चैनल्स ने दिखाई, पहले से ज़्यादा स्क्रीन पे प्रेजेंस थी उनकी, तो वो भी एक सिचुएशन नज़र आती है कि थोड़ा सा उन पे हाथ हौला हो रहा है। तो ये भी एक ऑड सिचुएशन है। इसके लिए भी ये कहा जाता है कि जनाब हम तो इलेक्शन अपने टाइम पे कराएंगे। अपने टाइम से का मतलब है कि आप अगस्त 2023 में और अगस्त 2023 के बाद 3 महीने और वो जो केयर टेकर गवर्नमेंट का सेटअप आता है और सारा कुछ 2 या कम से कम 3 महीने का सेटअप आता है, तो ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर की बात बन जाती है। तो वो ये कह रहे हैं और वो भी ये प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं कि इस तरह से सूरत हाल होगी। इधर से ही प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, इधर से ये वाला जो है खान साहब का ये प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। कल उन्होंने पंजाब में बहुत बड़ा एक इकट्ठ किया आपस का, आज भी शाम को बहुत बड़ा इकट्ठ है चिश्तिया में शायद उसमें। तो वो भी जो ये बात हो रही है कि जनाब हमने जो है इस वक्त प्लान कर लिया और फैसला कर लिया है कि हम जो है वो धरने की साइड पर जाएंगे और हम सिट इन करेंगे। आपको ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि 24-25 तारीख आ रही है, जो जहन में आ रही है कि 24 से 25 तारीख को जो है वो शायद धरने की कॉल दे दें। इससे अगले हफ्ता मेरा ख्याल बनता है जो सिट इन की कॉल दे दें और ये सूरत हाल अजीब किस्म की होगी। ये बहुत बड़ा कमास मचेगा, बहुत बड़ा फड्डा होगा, क्योंकि इस वक्त जो है जो हुकूमती एलाइज हैं वो ये कह रहे हैं, जिस तरह से कल उन्होंने फजल रहमान ने अपने पास कह भी दिया है कि हमने जो है वो इमरान खान का पता साफ कर दिया, वो हिज हिस्ट्री नाउ, वो इसमें नहीं आएंगे सियासत में। लेकिन वो भी उन्होंने पता नहीं किसको बताने की कोशिश की, किसको समझाने की कोशिश की, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो आते हैं इस्लामाबाद में तो हम जो है वो दोबारा राना सनाउल्लाह जो है वो उनके साथ वही सलूक करेंगे जैसे पहले 25 मई को हुआ था। 25 मई वाली सिचुएशन जो थी वो कहाँ तक पहुँची, कैसे हुआ, वो आपको मैं ये बात बता दूँ कि अंदर इनके हलकों में एक ये इस किस्म की सूरत हाल बिल्कुल है जो हुकूमती एलाइज हैं कि अगर इस बार सिचुएशन क्रिएट हुई, अगर इस वक्त सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक हुई, अगर हाथ से बाहर आई सिचुएशन और इस तरह से KPK से पंजाब से बहुत सारे लोग आ गए, तो हम इनका 25 मई से भी ज़्यादा बुरा हाल करेंगे। उसके बाद हम देख लेंगे क्या होना है, कैसे होना है, क्या सूरत हाल बननी है। क्योंकि आपको एक चीज़ पहले ही बताई थी कि पिछली बार भी खान साहब को पता चल गया था कि इन्होंने कोशिश करनी है कि इदारों को और आवाम को आपस में लड़ा दें, तो वो वही सूरत हाल इस दोबारा आएगी। और ये भी होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जिस तरह से हमेशा गुल्लू भट्ट जो है इन्होंने बहुत तरीके से टेक्टफुली इस्तेमाल किए हैं, बहुत सारे गुल्लू भट्ट जो हैं वो इन लोगों में शामिल हो जाएंगे एजिटेशन करने के लिए, और वो उधर से वहाँ से गुल्लू भट्टों ने अगर इनके साथ होके PTI वाला बन के अगर फायरिंग कर दी तो ऑब्वियसली आगे वाला भी फायरिंग होगी, तो वो एक क्रॉस जो फायर होगा उसमें बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ खुदा खास्ता होंगी। लेकिन इस वक्त जो है कहा जा रहा है कि हुकूमती इत्तेहाद जो है वो कह रहा है कि जी हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमारे पास कोई सिचुएशन नहीं है, अगर ये लोग आए तो हम ये वाली सूरत हाल करेंगे। क्योंकि अगर ये लोग आके बैठ गए और तो फिर हमें ऑब्वियसली अगर इन्होंने उस किस्म का धरना दे दिया, उस किस्म का सिट इन कर दिया, तो फिर दोबारा वही वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जो पहले क्रिएट हो रही है। लेकिन अभी जो है ये उनके लिए बड़ा अहम लम्हा फ़िक्र है जो ये हैं इस्टेब्लिशमेंट वाले, क्योंकि उन पर बहुत बड़े क्वेश्चन उठ रहे हैं कि यार अगर आपने इंग्लैंड में एक बंदे ने बैठ के वो जो तस्वीर बार बार दिखाई जाती है और वो कहा जाता है कि उस एक तस्वीर में जो है वो 4 ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे मतलूब हैं, यहाँ पे इश्तहारी करार दिए गए हुए हैं, यहाँ पे उनके इश्तहार लगे हुए हैं, उसमें वो मतलूब है, और उन लोगों के पास जाके हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जाके उनसे मिलते हैं और उनसे मशवरा लेते हैं, उनसे गाइडेंस लेते हैं
कि क्या करना है पाकिस्तान में, तो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क जो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लग रहा है। तो इस्टेब्लिशमेंट को अपना भी जो है फेस सेविंग करने के लिए कोई ना कोई जो है वो हैवी स्टेप डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा लोड इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं उठाएगी। क्यों उठाएगी इस्टेब्लिशमेंट अपना लोड? अगर आपका ये चेंज हो जाता है, अगर आर्मी चीफ चेंज हो जाते हैं, तो वो और ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ होगी कि नया जो आर्मी चीफ आएगा वो आ कहेगा भाईजान मुझे क्या ज़रूरत है ये सारे पंगे उठाने की। जिस वक्त आपका इस वक्त बुरी बात है, लेकिन जो है वो जो आर्मी चीफ जो है वो भी इस वक्त जो है कंट्रोवर्शियल एक शख्सियत बन चुके हुए हैं, चाहते ना चाहते हुए भी। आपके चीफ जस्टिस साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी कंट्रोवर्शियल शख्सियत बना दिए गए हैं। सारा कुछ हुआ हुआ है। आपके इलेक्शन कमिश्नर जो है वो भी कंट्रोवर्शियल शख्सियत है। तो इस सिचुएशन में अगर आप जो है नया आर्मी चीफ को लाते हैं तो वो क्या करेगा? वो तो फिर फड़ लेगा डंडा, तो फिर वो सिचुएशन ज़रा ऑड हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर ये था कि खान साहब वाला फैसला जो है वो ठीक है कि वो कर लिया जाए, और वहाँ तक जब तक आपके इलेक्शन नहीं हो जाते, 1 साल में होते हैं या 6 महीने में होते हैं, 4 महीने में होते हैं, जनवरी में होते हैं, जब भी होते हैं कि ज़्यादा आवाज़ जनवरी फरवरी की है, तो जनवरी फरवरी तक के भी अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो यहाँ तक ये मसला हल करके आगे जाना चाहिए, बजाय इसके कि ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर लीजिए, ऐसा मसला अपने गल पा लिया जाए जो आगे आने वालों के लिए ज़्यादा मुश्किलात क्रिएट कर देगा। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।